क्या मतलब है? सदन के अंदर आप ये कहेंगे कटुआ है तू, मुल्ला है तू, आतंकवादी है तू, पाकिस्तानी है तू, चल जा, निकल, अभी निकल, तुझे बाहर पीटता हूँ, ये कहा जा रहा। ये बहन जी सोई हुई है, नीतीश कुमार सोए हुए हैं, तेजस्वी सोए हुए हैं, अखिलेश यादव सोए हुए हैं, तू चल निकल तो बाहर देखता हूँ। कहा ये बात, आप वीडियो देख लो, वायरल है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बाहर निकल, तुझे देखता हूँ। अरे सारे सांसद मुंह देख रहे हैं। स्वर्ण बनाम शेष भारत, भारत में है ये पंगा, और ये यहाँ के बहुजनों को समझना ही होगा। अगर बहुजन समाज इसी तरह सोया रहेगा तो 2024 के बाद मनुस्मृति लागू होने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। लिख लो कोरे कागज। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं अफसत रवीना। इन दिनों देश में संसद का विशेष सत्र जारी है जिसमें कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इसी विशेष सत्र के बीच में कल बीजेपी से सांसद रमेश बिधूड़ी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो वीडियो आज ट्विटर पर सुबह से वायरल है। उनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कल उन्होंने संसद में बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद के खिलाफ, दानिश अली जिनका नाम है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो दोबारा से रिपीट करना, दोहराना भी अजीब सा लगता है। ऐसे शब्द देश के मुस्लिम्स के प्रति यूज़ करना और आगे बीजेपी की चीज़ों कैसी प्रतिक्रियाएं आना, ये सारी चीज़ें किस प्रकार रुख करती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी जुड़े हुए हैं। इनसे इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जो सवाल जनता के मन में भी हैं और हमारे मन में भी है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सर, सबसे पहले तो ऐसे बयान आना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना संसद में बीच में बैठ के और एक बीजेपी के सांसद का, कहाँ तक सही है और ऐसी चीज़ें कब तक होती रहेंगी? ऐसे आपको इस पर ना भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, और मैं अपील करता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद ना मिले तो कोई एससी के सांसद ही मिल जाएं, एक उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए। उनको ये पता चले कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन तो वो प्रतीकात्मक था, असल उद्घाटन तो अब हुआ, सेशन तो सत्र अब शुरू हुआ पहली बार, और विशेष सत्र बुलाया गया था। बहुत सारी बातें चल रही थी विशेष सत्र में, विशेष बातें होनी चाहिए थी। देश में समस्या क्या है, देश में मुख्य मुद्दे क्या हैं, देश के लोग किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके समाधान के लिए लोग परेशान हैं। इन सब चीज़ों को छोड़कर संसद का उद्घाटन हो रहा, विशेष सत्र में विशेष बातें हो रही है और विशेष समुदाय को गाली बक्की जा रही है। तो विशेष सत्र में विशेष समुदाय को गाली इस तरह बकी जा रही है जो गाली जनसंघ के ज़माने में जो कटुता थी, जो पार्टीशन का ज़माना था, उस समय भी इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की थी जब जनसंघ और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बना ली थी। आज आश्चर्य है कि किस दौर में हम ले जा रहे हैं इस भारत को कि सत्ताधारी दल के लोग सदन के अंदर एक समुदाय को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी और सबसे बड़ी बात के देख लूँगा चल बाहर। तो संसद कोई पहलवान का अखाड़ा, पहलवानी अखाड़े से ये जीत कर आए हैं क्या मेडल? ये भी बृजभूषण के भाई हैं क्या? अखाड़े से आए हैं या जनता के वोट से आए? डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं या मसल पावर पर बिलीव करते हैं? क्या मसल पावर के जरिए, क्या वो जो पहले तुगलकी फरमान चलता था, जो डेमोक्रेसी से पहले, बाबा साहब के संविधान से पहले ताकत के बल पर जो हुकूमतें हुआ करती थी, जो सत्ता ताकत के बल पर चला करता था, क्या उसी सत्ता की वापसी की आहट है क्या? क्या वही सत्ता फिर लाना चाह रहे हैं क्या? कि अगर ताकत है हमारे अंदर तो हम हावी होंगे। डेमोक्रेसी पर कोई भरोसा नहीं, जनता चुनकर भेजती है। हमारी समस्या पेट की है, रोटी की है, कपड़े की है, मकान की है। वही रमेश बिधूड़ी जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15,000 ऐसे मकानों पर बुलडोजर इन्होंने चलवाया जिस मकान को इनके ही भूमाफिया दलालों ने बनवाया था। सर, दानिश अली जी से मैं इसको कंप्लीट कर दूं। इनके ही लोगों ने सरकारी जमीन, जो तुगलकाबाद किले की जमीन थी, और जो वो पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है जो खोरी गांव था, उस अरावली पहाड़ी और तुगलकाबाद के किले की जमीन को फर्जी गरीबों के हाथ बेच दिया। और जब गरीबों ने मकान बना लिया, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, तब बुलडोजर चलवा दिया। उसी का नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी को ये पता है कि वो 15,000 लोग जिनके मकान हमने तोड़े हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, चुनाव में पटकेंगे, मेरे खिलाफ माहौल बनाएंगे। तो रमेश बिधूड़ी ने
अपने आकाओं से सलाह मशवरा किया और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने का काम किया। लेकिन सर दानिश अली जी से सब बात की गई इस चीज़ के बारे में, इस मामले के बारे में, उन्होंने एक गंभीर बात छोड़ दी, एक गंभीर चीज़ बोली कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है, जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसका अगर ये हाल है, उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो देश की जो आम जनता है उसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, हज़ारों लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पीछे आप देख रहे हैं। एक दिन से नहीं लड़ रहा हूँ, आज 54 दिन हो गए यहाँ धरने को। नेहरू प्लेस में बिजली वाले का धरना और विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु का धरना, इस तरह के दिल्ली में 12-13 धरने चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ धरने चल रहे हैं। हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सार्वजनिक सड़कों पर रहते हैं, सादे ड्रेस में रहते हैं, पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, टोपी और दाढ़ी हमारी। आप बताइए, हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर कोई यहाँ पर अगर हमला कर दे तो कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा? मतलब हालात इतने खराब हो रहे हैं देश के कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना दर्शा क्या रहा है कि क्या सही में देश में जो चीज़ें बोली जाती हैं इनडायरेक्टली थ्रेट है 30 करोड़ मुसलमानों को, इनडायरेक्टली थ्रेट है दलितों को भी, चूंकि बसपा के भी वो सांसद हैं, ये भी समझिए पहले। मोनोपोली समझिए, सांसद तो और भी है वहाँ ना, सांसद तो और मुस्लिम थे, लेकिन दानिश अली को स्पेशली टारगेट करने का 2 मामला, दलित और मुस्लिम दोनों को लपेटना, और इनडायरेक्टली थ्रेट है, तुम्हारी औकात यह है कि यहाँ भी पटक के मारूंगा, वहाँ भी पटक के मारूंगा, तू चल निकल तो बाहर देखता हूँ। कहा ये बात, आप वीडियो देख लो, वायरल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बाहर निकल तुझे देखता हूँ। अरे सारे सांसद मुंह देख रहे हैं, स्वर्ण बनाम शेष भारत, भारत में है ये पंगा, और ये यहाँ के बहुजनों को समझना ही होगा। अगर बहुजन समाज इसी तरह सोया रहेगा तो 2024 के बाद मनुस्मृति लागू होने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। लिख लो कोरे कागज पर। क्या मतलब है? सदन के अंदर आप ये कहेंगे कठुआ है तू, मुल्ला है तू, आतंकवादी है तू, पाकिस्तानी है तू, चल जा निकल, अभी निकल, तुझे बाहर पीटता हूँ, ये कहा जा रहा। ये बहन जी सोई हुई है, नीतीश कुमार सोए हुए हैं, तेजस्वी सोए हुए हैं, अखिलेश यादव सोए हुए हैं, राहुल जी बोल रहे हैं स्पीकर का मामला वो समझेंगे। स्पीकर का मामला नहीं है, ये संविधान और देश का मामला है, ये भारत के माइनॉरिटी और भारत के बहुजनों का मामला है। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और रमेश बिदूर पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसकी सदस्यता अगर रद्द नहीं हुई, उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और एक सम्मानित सांसद को धमकी देने का मुकदमा अगर दर्ज नहीं होता है तो हम ये समझते हैं कि देश में कानून का जनाजा सांसद महोदय के द्वारा ही निकाला जा रहा है और उसमें सरकार की सहमति भी शामिल है। सरकार की सहमति आप बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे सांसद हैं जिनका ये बयान आया सर कि बीजेपी के सांसद की तरफ से ऐसा बयान चौंकाने वाला नहीं है। दुखी ज़रूर है लेकिन बयान चौंका नहीं रहा है। नहीं तो उनको नहीं चौंका रहा, इसका मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन आ जाए। उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मनोज झा जी कह रहे हैं, मनोज झा जी ने, मैं सबका बयान सुन रहा हूँ, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आज वो, हालांकि वो समाजवादी विचारधारा के अच्छे नेता हैं, और ओवैसी जी ने भी बोला है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान आना चौंकाता नहीं है। नहीं, ओवैसी साहब को भी अब हैरत में आने की बात है। चौंकाने वाला नहीं है कहकर हम छोड़ दें ना, कोई सवाल। चौंकाने वाला है ये। अब तक सड़क पर होता था, कथित तौर पर बजरंग दल के लोग, कथित तौर पर दूसरे नाम नेहाद संगठनों के लोग ये काम करते थे। अब सम्मानित सदस्य सदन के अंदर और तमाम सदस्य बैठे हुए हैं और उसके बाद आप गाली दे रहे हो, धमका रहे हैं। ये मतलब कई बार इससे पहले कहीं आपने सुना है क्या? तो नहीं, कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई, ये तो एकदम अभी का करंट न्यूज़ है। आप कह रहे हैं कि नया नहीं है, चौंकाने वाला नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला है, झकझोर देने वाला है, पूरे भारत को हिला देने वाला ये है। आप कहते हैं ये आम बात है। अगर ये आम बात है तो क्या सदन के अंदर पटक के मारोगे तब खास बात होगी? अब बचा क्या भाई? क्या बचा हमको बताओ ना। उसने तो कह ही दिया ना, चल बाहर पीटता हूँ। अगर अंदर ही वो पीट देता तो तब भी ये लोग आकर कहते कि ये तो बीजेपी वालों से हमको उम्मीद ही थी। तो बीजेपी वालों से आपको उम्मीद ही अगर यही है तो फिर हमको भी आपसे उम्मीद है कि आप निकम्मे हैं, आप हिजड़े हैं, ना मर्द हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। ऐसे विपक्ष को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे विपक्ष को किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बीजेपी बोल रही है कि स्पीकर ने उनको चेतावनी दे दी है कि दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। साफ साफ बोले कि कार्रवाई की मांग दिख नहीं रही है कहीं, लेकिन ये जरूर दिखा गया कि चेतावनी दे दी। जितने अपराधी भारत में हैं सबको चेतावनी देकर छोड़ दीजिए, जेल खाली कर दीजिए, अदालत खत्म कर दीजिए।
कितना अच्छा लॉजिक है। सबको चेतावनी दे दीजिए, जेल खाली। क्यों जेल में बंद कर रहे हैं आप किसी को? अपराध तो अपराध है ना, कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, जैन करे, पारसी करे, अग्रह करे, पिछड़ा करे, सांसद करे, विधायक करे या जनता करे, अपराध तो अपराध है। और अगर आप ये कहकर छोड़ देते हैं कि हमने चेतावनी दे दी आइंदा न करना, तो प्लीज़ प्लीज़, बहुत सारे लोग निर्दोष भी हैं जेल में, और दोषी भी अगर है तो उनको चेतावनी देकर छोड़ दीजिए। ये अरबों खरबों रुपए कोर्ट कचहरी में लगाना, थाने में, जेल में रोज खाना खिलाना, टैक्स का पैसा बर्बाद करना क्यों कर रहे हैं? मतलब चेतावनी से काम नहीं चलना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देश में संविधान का राज है, चेतावनी का राज नहीं है। वो जो लाठी लेकर आए, कौन सा लाठी था उद्घाटन में जो लेके गए थे? सेंगोल। क्या वो सेंगोल में चेतावनी है क्या? न्याय नहीं है क्या? न्याय का मतलब न्याय, चेतावनी का क्या मतलब? चेतावनी किस श्रेणी में आता? चेतावनी वो जो क्षमा योग्य अपराध हो। ये क्षमा योग्य अपराध नहीं है। भारत की संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना घटी है। इसके बाद की उम्मीद अगर आप करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भारत के सदन में, विधानसभाओं में कुर्सियां चली हैं, सर भी फूटे हैं, लेकिन धार्मिक और जातीय गालियां नहीं चली। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ करता था, मुद्दे पर हुआ करता था। कुर्सियां चलती थी तब कुर्सी का नट बोल्ट टाइट किया गया। सारे विधानसभाओं में अब कुर्सी जो है फिक्स होता है, लोकसभा राज्यसभा फिक्स होता है, ताकि कुर्सी लोग उठा न सकें। ठीक है, तो पहले कुर्सियां चली हैं, ये कई चीज़ें, लोग घायल हुए हैं, मारा मारी हुई है, लेकिन इस तरह के धर्म का नाम लेकर गाली बकना, उसे आतंकवादी कहना, उसे ये कहना कि तू बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। दानिश अली की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दानिश अली से मेरी विनती है कि वो पार्लियामेंट थाने में जाकर बाज़ाब्ता FIR दर्ज करें। वो ओम बिरला या किसी और लोगों की उम्मीद पर अभी न टिके, पहले FIR दर्ज करावें और फिर वो धरने पर बैठे। पूरे दिल्ली की जनता उनके साथ है, पूरे भारत की जनता उनके साथ है। लाखों लोग दिल्ली में 3 दिन में जमा हो जाएंगे। उनको धरने पर बैठना चाहिए तब तक, जब तक ओम बिरला जेल के, जब तक रमेश बिधूरी जेल के अंदर नहीं जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। जो साफ साफ बोला जा रहा है कि चेतावनी दे दी गई, उन्हें समझा दिया गया कि दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर वो साथ चाहते दानिश अली तो भारत की जनता उनके साथ रहेगी। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।